नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था सिख धर्म के पहले 3 गुरुओं के बारे में, जिसमें गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद देव और तीसरे गुरु अमरदास जी के बारे में पढ़ा। साथ ही पढ़ा कि उनका और मुगलों का संबंध कैसा था, उसके बारे में पढ़ा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि तीसरे गुरु अमरदास जी की मृत्यु 1 सितंबर 1574 को हुई। उनकी मृत्यु के बाद जेठा भाई गुरु रामदास के नाम से चौथे गुरु के रूप में गद्दी पर बैठते हैं, जो कि गुरु अमरदास जी के दामाद थे। तो आज पढ़ेंगे हम चौथे गुरु रामदास जी के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जेठा भाई यानी कि गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितंबर 1534 को चूना मंडी लाहौर में हुआ। उनके पिता का नाम हरदास तथा माता का नाम दया कौर था। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो चुका था। इनका जो पालन पोषण हुआ वो नानी के यहाँ बासर गांव में हुआ। इनकी नानी इनको साथ लेकर गुरु अमरदास जी के प्रवचनों को सुनने के लिए गोविंदवाल जाया करती थी। इन पर गुरु अमरदास जी का इतना प्रभाव पड़ा कि वहीं रहकर गुरु अमरदास जी की सेवा करने लगे थे। गुरु के प्रति समर्पित सेवा भाव से प्रभावित होकर गुरु अमरदास जी ने अपनी पुत्री बीबी भानी से इनका विवाह कर दिया। 1574 में गुरु अमरदास जी की मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद जेठा भाई गुरु रामदास जी के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। गद्दी पर बैठने के पीछे सिख परंपरा में एक कहानी है कि एक बार गुरु अमरदास चौकी पर बैठकर नहा रहे थे, जिसमें चौकी का पाया टूट जाता है। गुरु अमरदास जी के गिरने से पहले उनकी बेटी बीबी भानी ने अपना हाथ पाए के स्थान पर लगा दिया, जिससे उनका हाथ जख्मी हो गया। इससे प्रभावित होकर गुरु अमरदास जी ने अपनी पुत्री से कुछ भी वर मांगने को कहा, तो उनकी पुत्री ने कहा कि गुरु की गद्दी उनके परिवार में ही रहनी चाहिए। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने जेठा भाई यानी कि अपने दामाद यानी कि गुरु रामदास को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। गुरु रामदास जी ने गुरु पद पर बैठते ही सबसे पहला काम किया भवन निर्माण का। उन्होंने कहा कि अगर बादशाह बड़े बड़े भवन निर्मित करा सकते हैं तो सिख गुरु क्या उनसे कम हैं। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी के द्वारा करतारपुर साहिब बसाया गया, जिस प्रकार गुरु अंगद जी के द्वारा खंडूर साहिब बसाया गया, जिस प्रकार गुरु अमरदास जी के द्वारा गोइंदवाल साहिब बनाया गया, उसी प्रकार गुरु रामदास जी ने एक शहर बसाया जिसका नाम था रामदासपुर, जिसे बाद में अमृतसर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आज का अमृतसर है वह चौथे गुरु रामदास जी के द्वारा बसाया गया था। गुरु अमरदास की भांति ही गुरु रामदास की प्रति मुगल बादशाह अकबर की मित्रता थी। सिख धर्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सिखों में अनुशासन लाने के लिए गुरु रामदास जी ने मसनद प्रणाली चालू कर दी, जिसके तहत भेंट के रूप में एकत्रित की गई राशि को सिख गुरु को भेजा जाता है। और इस मसंद प्रथा की समाप्ति 10वें गुरु गोविंद सिंह ने कर दी थी। यानी इस मसंद प्रथा की जो शुरुआत की थी वो चौथे गुरु रामदास जी ने की और समाप्त किया था 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु रामदास जी के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी अमृतसर का निर्माण होना। 1577 में गुरु ने अकबर द्वारा उनकी मां को दी गई भूमि तथा बाकी तुंग मालिकों से या जमींदारों से खरीदी जमीन पर रामदासपुर बसाया गया। पंजाब में अकाल के कारण किसानों की दयनीय हालत से गुरु रामदास जी ने अकबर को अवगत कराया और उनका साल भर का लगान माफ करने की अपील की। इस अपील को स्वीकार कर बादशाह अकबर ने
पंजाब के किसानों का 1 साल का लगान माफ कर दिया था। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि गुरु अमरदास जी ने भी पंजाब के किसानों की दयनीय हालत से अकबर को अवगत कराया और लगान माफ करवाया 1 साल का। बादशाह अकबर के मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण गुरु के सम्मान में वृद्धि हुई और जाटों और जमींदारों के द्वारा सिख धर्म को अपना लिया गया था। इस प्रकार सिख धर्म दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया और इस उन्नति में बादशाह अकबर के द्वारा भी कोई बाधा नहीं डाली गई। अकबर सिख गुरुओं से प्रभावित था। उसने सिख धर्म के तीनों गुरुओं गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव से मुलाकातें की। गुरु रामदास जी ने पूर्व के तीनों गुरुओं गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव और गुरु अमरदास जी के तरह ही अंधविश्वास, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं का विरोध किया। गुरु रामदास 1574 से लेकर 1581 तक यानी कि 7 साल गुरु पद पर विराजमान रहे तथा उनका निधन 1 सितंबर 1581 को हो गया। उन्होंने अपने छोटे पुत्र अर्जुन देव को गुरु पद के लिए मनोनीत कर दिया, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद अर्जुन देव 5वें गुरु के रूप में गद्दी पर बैठते हैं। इस समय सिखों और मुगलों के हितों में परस्पर टकराव नहीं होते थे और अकबर भी धार्मिक सहिष्णु नीति के तहत सिख गुरुओं को सम्मान दिया करता था। तो पंजाब में सिख और मुगल संबंध मधुर हो गए थे और इसका कारण यह था कि दोनों के क्षेत्र यानी कि सिख गुरुओं के क्षेत्र और अकबर के क्षेत्र अलग अलग थे। जहां सिखों का क्षेत्र धार्मिक था, वहीं अकबर का क्षेत्र राजनीतिक। और हो सकता है कि अगर दोनों के क्षेत्र एक जैसे होते, यानी कि दोनों के अगर राजनीतिक होते या दोनों के अगर धार्मिक होते, तो हो सकता है कि इन दोनों के मध्य टकराव होता, मतभेद पैदा होते और इस तरह के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो शायद नहीं होते। अतः इसी सदी का काल सिख और मुगल संबंधों की दृष्टि से शांति और भाईचारे का काल रहा। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने चौथे गुरु रामदास जी के बारे में और उनके मुगलों से कैसे संबंध रहे इसके बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।